परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, माता बगलामुखी इस कलयुग के सबसे तीव्र शक्तियों में से एक है। महाविद्याओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव कलयुग में माता बगलामुखी का है। तो हमारे पास विभिन्न लोगों के फ़ोन आते रहते हैं हमेशा कि हमें माता बगलामुखी की दीक्षा चाहिए। जब उनसे हम लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या वास्तव में आप लोग जानते हैं कि माता बगलामुखी कौन है या उनका प्राथमिक परिचय आपको पता है, तो लोगों को नहीं पता होता। तो आज हम लोग माता बगलामुखी का प्राथमिक परिचय इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और माता बगलामुखी का प्रभाव कितना व्यापक है प्राथमिक रूप से, ये हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि सांख्यायन तंत्र में और रुद्रयामल तंत्र में और विभिन्न तंत्र शास्त्रों में वर्णन आता है कि सतयुग में एक बार बहुत ही प्रचंड ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांडीय तूफान अर्थात कॉस्मिक स्टॉर्म। पृथ्वी का तूफान नहीं था, इस पूरे ब्रह्मांड का तूफान था, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि ही नहीं होने दे रहा था, चीज़ों को स्थिर नहीं होने दे रहा था। ब्रह्मा जी जब भी कुछ निर्माण कर रहे थे, उस निर्माण को वो तूफान पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे रहा था। वो एक हैवी टर्बुलेंस था और उसी में एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था त्रिखुर। उस त्रिखुर नामक असुर को ये वरदान था कि वो किसी भी चीज़ को खा सकता था, ग्रहण कर लेता था और उसको निगल के समाप्त कर देता था। तो जब भी ब्रह्मा जी निर्माण करते थे, एक तो उस तूफान के कारण वो चीज़ें स्थिर नहीं हो रही थीं और उसके अतिरिक्त त्रिखुर नामक जो असुर था, वो जो भी वस्तु उसको प्राप्त हो रही थी, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, उसको वो निगल जा रहा था। तो ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी जब उसको कंट्रोल करने में असफल हो गए, वो गए विष्णु जी के पास और भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की कि इस समूचे तूफान को आप रोकने की कृपा करें, जिससे संसार का निर्माण हो सके। भगवान विष्णु भी जब उस तूफान को रोकने में असफल हो गए, तो वो महादेव के पास गए ब्रह्मा जी को लेकर और महादेव के परामर्श पर उन्होंने माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना आरंभ की। लगभग 10,000 वर्षों तक भगवान श्री नारायण की तपस्या करने के उपरांत माता ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि क्या समस्या है। तो भगवान नारायण ने अपनी व्यथा बताई कि ऐसा एक तूफान है और ये एक असुर है जो इस पूरे संसार में सृष्टि की रचना नहीं होने दे रहा। तब माता के हृदय से एक ज्योतिपुंज निकलता है और वो अत्यंत ही प्रकाशमय ज्योतिपुंज एक सरोवर में जाकर विलीन हो जाता है और एक नारी का रूप धारण करता है। और वो जो स्त्री स्वरूप था, वो स्वरूप होता है माता बगलामुखी का। ये पूरी घटना सौराष्ट्र नामक स्थान पर हरिद्रा सरोवर में होती है। अब यहाँ पर कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब ब्रह्मांडी तूफान के कारण कोई चीज़ निर्मित ही नहीं हो पा रही थी, तो उस समय पर सौराष्ट्र नामक स्थान और वहाँ पर हरिद्रा सरोवर कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो उनके लिए सीधा उत्तर ये है कि ऐसे ही टर्बुलेंस में, तूफान में हर एक वस्तु तो त्रिखुर निगल नहीं पा रहा था, तो कुछ चीज़ें बची हुई थी। समस्या में से ही निराकरण हमेशा प्रकट होते हैं। तो वो जो तूफान था, उस तूफान में से ही उसका निराकरण प्रकट हुआ उस हरिद्रा सरोवर में और रात्रि पर्यंत माता ने उस जल में विश्राम किया और अगले दिन प्रातःकाल वो प्रकट होती हैं और भगवान विष्णु से बोलती हैं, अब मैं आपकी समस्या का निदान करती हूँ। इसके उपरांत माता ने अपने दृष्टि मात्र से उस ब्रह्मांडी तूफान को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर दिया और उसके साथ ही त्रिखुर नामक जो असुर था, उसकी जिह्वा को पकड़कर उसका वध कर दिया। वही असुर आपको माता बगलामुखी के साथ हर एक फोटो में दिखता है कि जिसकी जिह्वा माता ने पकड़ी हुई है। ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि उस त्रिखुर नामक असुर ने मृत्यु से पूर्व महाविद्या माता बगलामुखी से यह वरदान प्राप्त किया कि उनके साथ उसको स्थान प्राप्त हो उनके विग्रह में। और माता के वरदान स्वरूप ही वो त्रिखुर नामक असुर अभी भी माता के साथ हर एक तस्वीर में रहता है। जैसा कि आप महिषासुर मर्दिनी के केस में भी देखते हैं कि महिषासुर भी वहाँ पर रहता ही रहता है, महिषासुर मर्दिनी के केस में। उसी प्रकार से माता बगलामुखी के केस में त्रिखुर हमेशा माता बगलामुखी के साथ रहता ही है और माता बगलामुखी बाएं हाथ से उसकी जिह्वा को पकड़े रहती हैं। तो ये पूरी कथा है माता के प्राकट्य की। वास्तव में देखा जाए तो इस कथा का सार ये है कि इस पूरे संसार की रचना तो हुई, लेकिन रचना के उपरांत स्थिरता इस संसार में नहीं आ पा रही थी। ब्रह्मा जी ने रचना तो कर दी, हर एक चीज़ की रचना कर दी, किंतु वो चीज़ें स्थिर नहीं हो रही थी। स्थिर न हो पाने का कारण क्या था कि उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे कि क्या चीज़ कैसे जाएगी, कैसे आएगी,
कब दिन होगा, कब रात होगी, जल कहाँ होगा, स्थल कहाँ होगा, कौन सा नक्षत्र कहाँ होगा, कौन सा ग्रह कहाँ होगा, ये समस्त नियम नहीं थे स्थापित। और यही एक प्रकार से ब्रह्मांडी तूफान था, जिसमें सारी चीज़ें उत्पन्न तो हैं लेकिन आपस में लड़े जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, वो रुक नहीं पा रही हैं। और उनको अनुशासन में बांधती है माता बगलामुखी। क्यों माता बगलामुखी? क्योंकि ये अष्टम महाविद्या स्थिरा कही जाती हैं। पूर्ण रूप से जगत को स्थिर करने की शक्ति माता बगलामुखी की है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति माता बगलामुखी की है। और उसके साथ ही साथ माता बगलामुखी पीताम्बरा कही जाती हैं। पीला रंग किस चीज़ का प्रतीक है? पूर्व के वीडियो में आपको बताया गया है कि पीला रंग सम्मोहन का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। तो माता बगलामुखी की शक्ति क्या करती है? वो हर एक ग्रह और हर एक जीव, हर एक तत्व, हर एक बिंदु, हर एक कण के बीच में आकर्षण और सामंजस्य का अनुशासन प्रदान करती हैं। जब ऐसा होता है तब इस पूरे संसार में स्थिरता आती है और ये संसार रेगुलेट होकर चलना आरंभ होता है। अर्थात इस पूरे संसार का नियमन कौन करता है? वो करती हैं माता बगलामुखी। और जैसा कि माता बगलामुखी के नाम से स्पष्ट है, वगलामुखी, वगला को वल्गा का अपभ्रंश माना जाता है। संस्कृत में वल्गा का अर्थ होता है लगाम। घोड़े की जो लगाम होती है उसको वल्गा कहते हैं। तो जिस प्रकार एक अनियंत्रित घोड़े को लगाम पकड़कर खींच के नियंत्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार इस पूरे अनियंत्रित ब्रह्मांड को और इसके समस्त तत्व को लगाम लगाकर खींचने वाली और नियंत्रित करने वाली देवी है माता बगलामुखी। एक परिभाषा तो ये है बगलामुखी नाम की। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है, आप जब माता बगलामुखी के नाम को देखें, बगला, ये जो तीन हैं अक्षर, इन तीनों को यदि आप बीज रूप में देखें तो ब बीज है आपद उद्धारण का, ग बीज है भगवान श्री गणेश का अर्थात इस पूरे संसार में सुख और समृद्धि का, ल बीज है इस संसार में भूमि तत्व का। तो और उसके साथ साथ मूलाधार की शक्ति भी ल बीज से ही चलती है, लम बीज से चलती है। इस संसार के बेस में अर्थात जहाँ पर आधार है, आधार क्यों चाहिए? आधार पर ही कोई चीज़ टिक सकती है, स्थिर हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ सोफे पर, तो सोफा एक आधार है। आप कहीं चलते हैं तो आपके पैर जिस चीज़ पर पड़ते हैं वो एक आधार है, अर्थात भूमि। जब आप बैठते हैं, जब आप सोते हैं, आप कोई भी क्रिया करते हैं, यहाँ तक कि आप बोलते भी हैं, तो आपकी जो वाणी निकलती है वो वायु के आधार पर चलती है और वायु चलती है आकाश तत्व के आधार पर। तो हर एक चीज़ का जो आधार है, आधार तत्व का बीज है लम। तो बगला अर्थात इस संसार को आपदा से उद्धारण करने वाली देवी, इस संसार में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी और इस संसार के लिए आधारभूता शक्ति जो है वो माता बगलामुखी है। अब उनके साथ एक शब्द और जुड़ा है, मुखी। तो मुख किसको कहते हैं? मुख कहते हैं हर एक ऐसे स्थान को जहाँ से आप प्रवेश या निर्गम कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। इस पूरे संसार में आपके विचार कहीं न कहीं से प्रकट होते हैं और कहीं न कहीं लय होते हैं। आपके कर्म कहीं न कहीं से प्रकट होते हैं, कहीं न कहीं समाप्त होते हैं। आपकी वाणी कहीं न कहीं से प्रकट होती है, कहीं न कहीं समाप्त होती है। और इन्हीं तीनों से ये पूरा संसार चलता है, मन, वचन और कर्म से। कोई चौथी चीज़ है ही नहीं। इन समस्त चीज़ों का जो आगम और निर्गम है, अर्थात जहाँ से ये उत्पन्न होती हैं और जहाँ ये जाकर विलीन होती हैं, वही है मुख, अर्थात एंट्री और एग्जिट। ये जो एंट्री और एग्जिट है, सूक्ष्म तत्व, उसकी मालकिन कौन है? उसको कमांड करने वाली देवी है माता बगलामुखी। और जब कोई व्यक्ति बगलामुखी की साधना में निष्णात होता चला जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो इस सृष्टि के विभिन्न तत्वों में परिवर्तन करने में सक्षम होता चला जाता है। क्योंकि माता अनुशासन की देवी हैं। आपको जो चीज़ जैसे दिख रही है वो इसी कारण से दिख रही है क्योंकि उसके पीछे बगलामुखी की शक्ति है कि आप जो देखना चाहते हैं, जो दृश्यमान जगत है, वो आपको बिल्कुल उसी तरह से दृश्यमान है जैसे अन्य लोगों को है। अर्थात वो एक अनुशासन में चल रहा है। अब यहाँ से जैसे आपको कुछ बोला जा रहा है, तो जो यहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है, आप उसको एग्जैक्टली वैसा ही सुन पा रहे हैं। समझ पाना अपनी जगह, लेकिन वैसा ही सुन पा रहे हैं। तो क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे बगलामुखी की शक्ति का अनुशासन चलता है, एक रेगुलेशन चलती है। तो इस पूरे संसार को नियमबद्ध करने वाली देवी माता पीताम्बरा बगलामुखी है। और जब कोई व्यक्ति बगलामुखी की साधना में एक्सपर्ट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? वो उस अनुशासन को तोड़ सकता है, उस अनुशासन में भेद पैदा कर सकता है। ये जो पूरा संसार एक सामान्य समुद्र की तरह चल रहा है, अदृश्य समुद्र की तरह, उसमें लहरें उत्पन्न कर सकता है मंत्रों के प्रभाव से। तो माता बगलामुखी इस पूरे संसार में टर्बुलेंस रोकने वाली देवी हैं, तो टर्बुलेंस ला भी सकती हैं। अर्थात
माता बगलामुखी के मंत्रों का यदि कोई व्यक्ति उल्टा प्रयोग करना आरंभ कर दे तो वो अपने लिए और साथ में इस पूरे संसार के लिए अहितकर हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई सिद्ध साधक माता बगलामुखी का इस संसार का भला करने पर तुल ही जाए तो सृष्टि के नियमों को बदलकर भी इस संसार का भला करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे संसार में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तूफान हो, चाहे वो आपका मानसिक तूफान हो, आपके कार्य क्षेत्र का तूफान हो, आपको अर्थव्यवस्था से समस्या हो, या आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या हो जो आपको तूफान के सदृश लगती है, जिसमें आपको लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, वहां पर माता बगलामुखी की शक्ति प्रकट होती है और आपको बचा सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से, पुत्र भाव से माता की शरण में चले ही जाना चाहिए। और वो माता इतनी करुणामय है, इतनी दयालु है कि वो आपको हर एक बाधा से निकाल ही ले जाती है। आपके जीवन में जब कोई त्रिखुर जैसा असुर प्रकट होता है जो आपके रचे हुए हर एक चीज का नाश करने लगता है, तो ऐसे में उस शत्रु को नियंत्रित करने की शक्ति होती है माता बगलामुखी की। ये है माता बगलामुखी का प्राथमिक परिचय। इसके उपरांत अगले वीडियो में हम लोग इसी परिचय को और विस्तारित करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि हमें माता बगलामुखी की साधना क्यों करनी चाहिए। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप रुचिपूर्ण तरीके से साधना करेंगे नहीं, और जब तक आपकी साधना में आपका इंटरेस्ट, आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण नहीं आता, तब तक आपको वो परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जिन परिणामों के निमित्त हम आपको मंत्र अथवा स्तोत्र प्रदान करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखें और माता बगलामुखी को समझने का प्रयास करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।